Assalamu alaikum. So our topic today is the difference between polar and non-polar molecules. Okay. तो जब हम बात करते हैं पोलर की तो हमें ना सबसे पहले पोलर का मीनिंग पता होना चाहिए क्या है उर्दू में. वेन एवर यू स्टडी साइंस, आपको उसके अंदर कोई भी डेफिनेशन करनी है, कोई भी चीज़ पता करनी है, तो आपको उसका उर्दू मीनिंग लाजमी पता होना चाहिए. ठीक है. अगर आप पाकिस्तान से हैं, उर्दू मीनिंग आपको आएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी. तो पोलर लफ्ज़ निकला है बेटा पोल से, POLE, पोल. ओके. इसको उर्दू में हम बोलते हैं सिरा. जैसे एक डोर होती है, रस्सी होती है, उसके 2 सिरे होते हैं, ऐसे ही ये सिरे को बोलते हैं पोल. और नॉन पोलर सिरा जिसमें नहीं होगा, या अगर आप उसको कहना चाहते हैं सिरा लेस, वो भी ठीक है. ठीक है जी. अब आप ये पूछें कि भाई सिरा बनता कैसे किसी मॉलिक्यूल में. ओके. फॉर एग्जांपल एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है केमिस्ट्री के अंदर, X Y ये 2 चीज़ें मिली हुई हैं, इसमें Y, इसमें एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एक में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. इसमें जो कि दोनों ही सेम है, चार्ज नहीं आएगा, तो इसमें सिरा लेस चीज़ है, ये नॉन पोलर है, कोई सिरा नहीं है. इसमें क्या हुआ कि एक चीज़ पार्शियल पॉजिटिव है, दूसरी चीज़ पार्शियल नेगेटिव है. अब आप लोग पूछेंगे भाई ये पार्शियल क्या होता है. पहले तो आपको पार्शियल का पता होना चाहिए, फिर इस पर पॉजिटिव क्यों चार्ज आया, इस पर नेगेटिव क्यों चार्ज आया, तो डिस्कस करते हैं. जिसको हम पार्शियल बोलते हैं वेरी स्मॉल चेंज को, वेरी स्मॉल चेंज, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. वेरी स्मॉल चेंज इज़ नोन एज पार्शियल इन साइंस. और अब अगर हम बात करें एक बॉन्ड की जो कि हाइड्रोजन का हो और साथ क्लोरीन का हो, ये 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. इस केस में हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, और दूसरा भी क्या है साथ उसके, हाइड्रोजन है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, जस्ट 1 प्रोटॉन है, और उसके शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. जबकि क्लोरीन में क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी ऑब्वियसली 17. अब मैं शेल्स ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन मकसद आपको समझाना, जस्ट मेरा पोलर नॉन पोलर है तो आप समझ जाएंगे. देखें, ये अप्रोच करना शुरू करते हैं ना एक दूसरे को बॉन्ड बनाने के लिए. तो ये हाइड्रोजन है, ये आ गया क्लोरीन, इसके पास है जस्ट 1 प्रोटॉन, इसके पास कितने प्रोटॉन हैं, 17 प्रोटॉन्स हैं. इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है. इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा. ये मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ शेल को, 2 3 4 5 6, और ये 7, ये इसका वैलेंस शेल है. वो भी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताया जाएगा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है. फिलहाल आप इसको समझें. अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्लोरीन हैज़ टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. ये एक रूल है कि आपको ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपने वैलेंस शेल में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे न करें तो आप स्टेबल नहीं हो सकते. ऐसे ही डुप्लेट रूल क्या कहता है, अगर आप वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे न करें तो आप स्टेबल नहीं हो सकते. अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक और चाहिए टू बिकम स्टेबल. इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस में, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए टू बिकम स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टेट. तो क्या करते हैं कि भाई दोनों कहते हैं यार हम शेयर कर लेते हैं आपस में, तुम्हारे पास 2 हो जाएंगे, तुम्हारे पास 8 हो जाएंगे. तो फाइनली क्या होता है, हमारे पास ये सिचुएशन हो जाती है. ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन था एक, बिल्कुल था जी. इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ गया. ये क्लोरीन है, इसके पास बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं. ठीक है. अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इसके हिस्से में भी हैं और इसके हिस्से में भी हैं. ठीक है. अब क्या होता है कि इसके वैलेंस शेल में अगर आप कंसीडर करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं. ठीक है. ये देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, इनको आप 8 इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं. इसके हिस्से में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं, 2. इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया. लेकिन एक बात याद करें, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है. हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में जस्ट 1 प्रोटॉन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है. अब क्या होता है, हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन्स पे चार्जेस हैं नेगेटिव, ये हाइड्रोजन है, दरमियान में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज है. इसके पास 1 पॉजिटिव चार्ज है, ये क्लोरीन है, इसके पास 17 पॉजिटिव चार्जेस हैं. तो कॉमन सेंस यूज़ करते हुए आप लोग ख़ुद सोचें, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किस तरफ मूव होगा. इसको 17 पॉजिटिव चार्जेस अच्छे तरीके से खींच सकते हैं या जस्ट 1 पॉजिटिव चार्ज खींच सकते हैं. तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा
कि 17 चार्जेस ये पॉजिटिव हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली खींच लेंगे। तो फाइनल रिज़ल्ट क्या बनेगा हमारे पास कि हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे, ये पेयर यहाँ पे चला जाएगा और क्लोरीन के ये पास हो जाएंगे। इसने मुकम्मल छोड़े नहीं हैं, अट्रैक्शन इसकी अभी भी है, इलेक्ट्रॉन्स ये इसके हिस्से में भी हैं, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इसके हिस्से में भी हैं। तो आप लोग मुझे ये बताएं, जब किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, नेगेटिव चीज़ दूर चली गई, तो उसके ऊपर चार्ज क्या जाता है, पार्शियल पॉजिटिव, और जिसके करीब चलेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव। अब आप ये कहेंगे कि इस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया, या इस पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया। तो इसकी रीज़न मैंने आपको पहले बताई है कि ये अट्रैक्शन बरकरार है, हाइड्रोजन ने कम्प्लीटली इन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ा, दैट्स वाई इसको आप बोलते हैं जुज़वी तौर पे पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी, एक हिस्सा उसका, और इसके जुज़वी तौर पे नेगेटिव चार्ज, इसने कम्प्लीटली इनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो दैट वाज ऑल अबाउट पोलर। इन पे अब देखें ना 2 सिरे बन गए, एक नेगेटिव सिरा एक पॉजिटिव सिरा, तो HCl पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। अब इसको देखें नॉन पोलर चीज़, एक था आपके पास हाइड्रोजन, दूसरा भी हाइड्रोजन, इसके पास एक प्रोटॉन है वैलेंस शेल में, न्यूक्लियस में, इसके पास भी एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों करीब आए, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। जब ये करीब आते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इधर। अब देखें इसके पास भी एक प्रोटॉन है, इसके पास भी एक प्रोटॉन है, जितनी पावर से ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उतनी ही पावर से ये प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो नतीजा क्या निकलता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ना उसकी तरफ जाते हैं ना उसकी तरफ जाते हैं, सेंटर में रहते हैं, जस्ट यहाँ पे ये केस बन जाता है। अब ना उसकी तरफ गए ना उसकी तरफ गए, सेंटर में है, तो भाई पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ना इस पे पॉजिटिव आएगा ना इस पे नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन सेम तरह की है ना। तो दैट्स वाई इसके ऊपर सिरा ही कोई नहीं बना। जब सिरा नहीं बना तो सिरा लेस मॉलिक्यूल है, तो सिरा लेस को बोलते हैं नॉन पोलर, ये हमने पहले बात की। सो ये चीज़ है नॉन पोलर के बारे में, ओके। तो इसमें आप देखें पोलर के अंदर HCl है, पोलर के अंदर वाटर हो सकता है, पोलर के अंदर HBr हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें पोलर हो सकती हैं, वाटर के अंदर H2 है। अब देखें नॉन पोलर की बात करें, जिसमें चार्ज नहीं होगा, H2O3 या, ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीजन, तो वो एटम्स जो सेम तरह के बॉन्ड बनाएंगे ना, हमेशा वो नॉन पोलर होंगे, और वो एटम्स जो डिफरेंट होंगे वो हमेशा पोलर बॉन्ड बनाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मज़ीद जो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन या हाइब्रिडाइजेशन एट्सेट्रा, वो मैं आपको बताता रहूँगा। उसके लिए आपने फॉलो अप करना है चैनल को। अल्लाह हाफिज़।